Hello student, welcome to Sifton online classes. Me Atfa Zarmeen from Sifton School. Today we are going to read a new chapter from your science book of standard 5. Open chapter 6. You will see a new chapter, safety and first aid. In this chapter we are going to read about safety, how to be safe if we get injured, or what are the immediate action we must take in after injury. Let's start. Accident can happen with anybody at any place, anytime. They can cause severe injuries and even death. एक्सीडेंट कभी भी कहीं पे भी किसी के साथ हो सकता है, या तो कभी खूब सीरियस इंजरीज हो जाएगी या कभी कभी वो डेथ का भी रीज़न बन जाता है. बट एक्सीडेंट आर प्रिवेंटेबल, लेकिन एक्सीडेंट को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं. इफ़ वी टेक अ लिटिल केयर एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स, अगर हम लोग कुछ केयर करें, कुछ ध्यान दें और कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. दीज सेफ्टी रूल्स आर ऑफ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस. हर प्लेसेस पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सेफ्टी रूल्स होता है. सम सेफ्टी रूल्स आर ऑल्सो कॉमन टू मैनी प्लेसेस, लेकिन कुछ प्लेसेस पे कुछ सेफ्टी रूल्स कॉमन होते हैं. रोड सेफ्टी इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस. रोड सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर एवरीवन. Everybody needs to follow safety rules on the road because an accident on the road can hurt many people. सब लोगों को रोड पे चलने पे या ड्राइव करने पे हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके वजह से आप भी काफ़ी इंजर्ड हो जाएंगे और अदर पीपल जो रोड पे हैं वो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाएंगे. बोथ ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियन नीड्स टू बी ओबे द ट्रैफिक पुलिस एंड ट्रैफिक साइंस. जो भी लोग रोड पे चलते हैं, आइदर भी ड्राइवर और पेडेस्ट्रियन, उन्हें ट्रैफिक पुलिसमैन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक साइंस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब वो रोड पर चलें, ड्राइव करें या रोड क्रॉस करें. ट्रैफिक साइन आर रोड साइन. ट्रैफिक साइन क्या होते हैं? वो रोड साइन होते हैं डैट हेल्प टू रेगुलेट ट्रैफिक एंड प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट, जिसमें वो हेल्प करते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन को टू रेगुलेट द ट्रैफिक. जब काफ़ी ट्रैफिक उस एरिया में हो जाता है तो ट्रैफिक पुलिसमैन को उस रोड पे रेगुलेट, कंट्रोल करने में हेल्प करता है ट्रैफिक को. फायर सेफ्टी क्या होता है? फायर इज़ वेरी यूज़फुल. हम लोग जानते हैं कि आग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ डेंजरस टू. लेकिन वो डेंजरस भी है. वी ऑल्सो नीड टू कीप सेफ फ्रॉम फायर. हम लोग को फायर से खुद को सेफ रखना चाहिए. वी शुड हैंडल मैच स्टिक, कैंडल एंड फायर क्रैकर विथ केयर. हम लोग को मैच स्टिक, कैंडल और फायर क्रैकर, पटाखे से हमेशा सावधानी से रखना चाहिए, हमेशा सावधानी उसमें देना चाहिए. वी शुड रिपोर्ट टू एन एल्डर इमीडिएटली इफ़ वी सी सम स्मोक और हियर और क्रैकलिंग साउंड कमिंग फ्रॉम एनीवेयर. अगर हम लोग कभी इलेक्ट्रिक वायर से किसी तरह की स्मोक निकलते हुए देखें या किसी तरह की क्रैकलिंग साउंड सुने तो हमें तुरंत अपने एल्डर को इन्फॉर्म करना चाहिए. दिस कुड बी शॉर्ट सर्किट. इसे या तो वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है एंड कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक एंड फायर, जिसके वजह से कभी इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकती है या आग भी लग सकती है. वी मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल while using the gas stove or any other electric appliances. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए गैस स्टोव को यूज़ करने के वक्त और कभी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ करते वक्त. वी मस्ट गेट द ब्रोकन और क्रैक्ड वायर्स रिपेयर बाय इलेक्ट्रिशियन. जब भी कभी घर में कोई भी तार जो होता है, वायर जो होता है, टूट जाए या क्रैक कर जाए तो हमें इलेक्ट्रिशियन से उसे इमीडिएट बनवा लेना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो डेंजरस टू वियर नायलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन. किचन में हमेशा हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि नायलन और सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं वो ईज़िली फायर कैच कर लेते हैं, जिस वजह से कभी कभी सीरियस इंजरी भी हो जाती है.
ए फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी केप्ट एट होम, हमें हमेशा घर पे एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए। इट कैन बी हेल्प टू पुट आउट ए स्मॉल फायर, वो हमेशा हेल्प करता है, अगर छोटी मोटी कभी घर में आग लग गई तो हमेशा हमारे लिए यूज़फुल रहता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट बाई वाटर, इलेक्ट्रिक फायर्स पे कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। We need to use a fire extinguisher or sand to put out such fires, हमें अगर छोटा मोटा आग लग जाता है उसको हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल करना चाहिए, या अगर सैंड अवेलेबल है तो उस पर सैंड डाल देना चाहिए। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल इज़ अ टेक्निक टू अडॉप्ट इफ़ योर क्लॉथ्स कैच फायर, अगर आपको कभी आग लग जाए, आपके बॉडी में कभी क्लॉथ्स में आग पकड़ ले, तो आप एक टेक्निक यूज़ कीजिएगा, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। ये एक टेक्निक है जब कभी क्लॉथ्स में फायर पकड़ लेता है। वी मस्ट नॉट रन, हमें उस टाइम दौड़ना नहीं चाहिए, नहीं वहाँ से भागना चाहिए, हमें तुरंत ज़मीन पर लेट जाना चाहिए और अपने बॉडी को रोल करना चाहिए जब तक फायर एक्सटिंग्विशर्स ना करें, वहाँ जो बदन में हमारे आग लगा, हमारे कपड़े में आग लगा है, वो बुझ ना जाए। ए थिक ब्लैंकेट और वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू पुट आउट द फायर ऑन द क्लॉथ्स ऑफ ए पर्सन, या तो फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पाएँ तो आप तुरंत इमीडिएट वहाँ पे कोई हो तो उसे होना चाहिए कि एक ब्लैंकेट, एक मोटा ब्लैंकेट आपके बॉडी पे डाल दे ताकि आपको उस आग से रिलीफ मिल सके। फर्स्ट एड, डिस्पाइट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स समटाइम एक्सीडेंट स्टिल हैपन, हम लोग अगर ज़्यादातर सेफ्टी रूल्स फॉलो भी करते हैं लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। एट सच टाइम वी नीड टू गेट फर्स्ट एड, हमें इमीडिएट उस टाइम फर्स्ट एड ले लेना चाहिए। फर्स्ट एड क्या होता है? व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर दे आर गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर। फर्स्ट एड ये होता है कि आपको मतलब अगर कोई इंजरी हो जाती है किसी को भी, तो आप इमीडिएट उसको जो आपके पास हेल्प हो सकेगा वो फर्स्ट एड के थ्रू आप कर सकते हैं। बर्न्स, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स डिपेंड ऑन हाउ सीवियर दे आर। बर्न्स क्या होता है? जब कहीं पे जल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। और बर्न्स डिपेंड ऑन हाउ सीवियर, किस तरह का बर्न आपको हुआ है। ए माइनर बर्न कॉज्ड बाई हॉट मिल्क और कॉफ़ी, कभी माइनर बर्न कभी कभी हम लोग के बॉडी पर कभी गर्म चाय गिर जाती है, कॉफ़ी गिर जाती है, कभी कोई हाउस होल्ड अप्लायंसेज के वजह से हो जाता है, सच एज आयरन के वजह से भी आपको कभी कभी जल जाता है, उसे कहते हैं स्कैल्ड। ए फर्स्ट डिग्री बर्न कॉजेज़ द स्किन टू बिकम ड्राई, रेड एंड पेनफुल। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है? हमारी जो एरिया जहाँ पे बर्न हुआ है वो ड्राई हो जाता है, रेड हो जाता है, वहाँ थोड़ा पेन होता है। सनबर्न उसका एक एग्जाम्पल हुआ फर्स्ट डिग्री बर्न का। सेकेंड डिग्री बर्न इन्वॉल्व ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन। सेकेंड डिग्री बर्न में ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन आता है। फॉर फर्स्ट एड द एरिया विथ माइनर बर्न, जब आप लोग को सेकेंड डिग्री बर्न हो तो उसे हम लोग क्या करना चाहिए? शुड बी सोक्ड इन कोल्ड वाटर, हमें उसे तुरंत कोल्ड वाटर में हाथ को डाल देना चाहिए, या नहीं तो फिर टैप के पास जाके रनिंग वाटर में हाथ को लगा देना चाहिए। और इमीडिएटली आपके पास अगर कोई ऑइंटमेंट है, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फ्रैक्चर, इफ वन फॉल वेरी हार्ड वन कैन ब्रेक और क्रैक ए बोन, ठीक है। अगर कोई कभी गिर जाता है तो या तो कभी हड्डी क्रैक कर जाती है या टूट जाती है। ए ब्रोकन और क्रैक बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, अगर कहीं पे कोई हड्डी टूट जाती है या क्रैक कर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर आर ऑफ टू काइंड्स। हेयरलाइन फ्रैक्चर इज़ व्हेन द बोन गेट क्रैक, हेयरलाइन फ्रैक्चर उसे कहते हैं जब हमारे बोन में, हमारी हड्डी में कहीं पे क्रैक आ जाता है। ए कंपाउंड फ्रैक्चर इज़ वन इन विच द बोन इज़ कम्प्लीटली ब्रेक्स अपार्ट, और कंपाउंड फ्रैक्चर उसे कहते हैं जब हमारी हड्डियाँ कम्प्लीटली टूट जाती हैं। फॉर रिकवरी, जब आप लोग को किसी तरह का फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसको रिकवरी कैसे करेंगे? गिव प्लेंटी ऑफ रेस्ट टू द एम्बोलाइज्ड लिम्ब, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो उस पर्सन को
रेस्ट में कहीं पे ऐसे जगह बैठा दीजिए और मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अप्लाई आइस टू द इंजर्ड एरिया, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ उस एरिया पे आइस लगाई। डू नॉट मसाज द इंजर्ड एरिया और अप्लाई एनी पेन रिलीफिंग ऑइंटमेंट, उस एरिया को मसाज नहीं करना। अगर आपके पास कोई पेन रिलीफिंग ऑइंटमेंट मौजूद है तो उसे आप तुरंत वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। द इंजर्ड लिम्ब शुड प्रेफरेबली बी रेज्ड अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, और उस जहाँ पे आपको फ्रैक्चर हुआ है उस एरिया को आप पिलो के हेल्प से हार्ट के लेवल से ऊपर रख दीजिएगा। पॉइजनिंग, व्हाट इज़ पॉइजनिंग? पॉइजनिंग किसे कहते हैं? जब कभी कुछ पॉइजनस चीज़ हम लोग अपने बॉडी में किसी के भी थ्रू, बाई एनी कॉस्मेटिक, बाई एनी केमिकल हमारे बॉडी में जब इंजेक्ट हो जाती है तो उससे हमारे बॉडी में पॉइजनिंग हो जाता है। सम ऑफ द सीरियस एक्सीडेंट आर पॉइजनिंग इंसिडेंट। मेनी ordinary household articles such as phenyl, detergent, rat poison etc. are dangerous as they contain chemical। हमारे घर में जितने तरह की हाउसहोल्ड चीज़ें रहती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट हो गया, रैट पॉइजन हो गया, इन सब में केमिकल होते हैं। मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, क्रीम एंड लोशन, इन सब में भी बहुत हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। इन सब से भी हमारे बॉडी में पॉइजनर हो जाता है। पॉइजनिंग कैन कॉज ब्लिस्टर एंड अल्सर इन द माउथ। पॉइजनिंग के वजह से हमारे बॉडी में कहीं कहीं पे ब्लिस्टर हो जाते हैं, या कभी माउथ में अल्सर हो जाते हैं, या कभी कभी टंग में आपको स्वेलिंग देखने को मिलता है। द पर्सन में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम हेडेक एंड चेस्ट पेन। और कभी कभी पॉइजन का ये भी सिम्टम रहता है कि अगर कोई चीज़ का रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहा है, मीन्स आपको या तो हेडेक होने लगेगा या चेस्ट पेन होने लगेगा। ट्राई एंड स्टे काम एंड कॉल द डॉक्टर। उस टाइम आपको घबराना नहीं चाहिए और इमीडिएट आपको अपने डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। एंड टेल द डॉक्टर व्हाट द पेशेंट एट और ड्रिंक दैट कुड हैव कॉज द पॉइजनिंग। और डॉक्टर को तुरंत बताइए कि उस पेशेंट ने क्या खाया है, क्या पिया है, जिसकी वजह से इसको पॉइजनिंग हुआ है। एनिमल बाइट, वाइल स्ट्रे और अनफैमिलियर एनिमल cause most bite. Many people get bitten by their own pets or other animal that they know. कभी कभी एनिमल के काटने से भी हमारे बॉडी में पॉइजनिंग हो जाता है। जो अगर हम अपने घर में कोई पेट एनिमल पालते हैं तो कभी वो भी हमें बाइट कर लेते हैं, या कोई एनिमल जिससे हम फैमिलियर हो जाते हैं तो वो भी हमें कभी कभी बाइट कर लेते हैं। इन केस ऑफ माइनर एनिमल स्क्रैच, अगर कभी आपको कोई एनिमल के थ्रू स्क्रैच हो जाए, वॉश द एरिया, उस एरिया को वॉश कीजिए विथ सोप एंड वाटर एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। और तुरंत आप लोग वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लीजिए और एक क्लीन बैंडेज अप्लाई कर लीजिए। समटाइम्स इंजेक्टेड एनिमल्स बाइट बिकम सीरियस। कभी कभी अगर कोई जानवर आपको काट लेता है तो उससे कभी कभी सीरियस इंजरी भी हो जाती है। विक्टिम बॉडी बिकम्स रेड। जिसको ये एनिमल बाइट हुआ है वो उस एरिया में रेडनेस आ जाता है, पस भर जाता है। इट ऑल्सो कॉजेज़ फीवर। इसके वजह से उस इन्फेक्टेड आदमी को फीवर भी आने लगता है। तब उस टाइम में घबराना नहीं चाहिए। कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। तुरंत हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और आपको किस तरह के, जिस इंजर्ड पर्सन को किस तरह की साइन हो रहा है वो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। एनिमल बाइट कैन ऑल्सो कॉज ए डेडली डिजीज़। कभी कभी एनिमल बाइट एक डेडली डिजीज़ की तरह भी सामने आता है। रैबीज़ उस तरह के डेडली डिजीज़ में एक एग्जाम्पल है। इन केस द बाइटिंग एनिमल वाज नॉट इम्यूनाइज्ड। अगर उस बाइटिंग एनिमल को, अगर उस एरिया को अगर हम लोग इम्यूनाइज नहीं कर पाएँ तो वो एक डेडली डिजीज़ के तरह हमारे सामने आता है और हम लोग उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। सो बी प्लीज़ केयरफुल एंड फॉलो ऑल दीज सेफ्टी रूल्स which I have taught in this chapter. I think you understand. Take care and thank you.